लक्ष्मण झूला इधर इधर आप लोग हमारे साथ साथ देखिए सब्जी। देखिए श्रीमान जी, ये श्री विजय राघव मंदिर है। तो त्रेता युग में लंका पे विजय प्राप्त करके यहाँ पे भगवान राम आए थे। भगवान राम ने इधर विश्राम किया था, तपस्या के लिए चले गए थे देवप्रयाग में। यहाँ से 65 किलोमीटर पड़ता है देवप्रयाग, जहाँ पे गंगा नदी का 2 नदियों का संगम है, बद्रीनाथ से अलकनंदा और केदार से मंदाकिनी। भगवान राम को और लक्ष्मण जी को हत्या का दोष लगा, ब्राह्मण की हत्या का दोष। भगवान राम ने वध किया रावण का, लक्ष्मण जी मेघनाथ का। तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण की हत्या करने से दोष लगा, उसी दोष के निवारण के लिए लक्ष्मण जी ने यहाँ पे 12 वर्ष तपस्या किया। रावण जाति का ब्राह्मण था, क्रम का राक्षस था। भगवान राम के कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, कहा तपन में जाके तपस्या करो। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी 12 वर्ष। अब भगवान राम ने किया था विश्राम पे, तपस्या के लिए चले गए देवप्रयाग। चल अंदर बना लेते क्या हुआ? हाँ जी, अंदर बनाया थे क्या हुआ? देख लो, मंदिर है, देख लो अंदर, देखना चलो फिल्म तो बन गई। आ जाओ अभी झूले के बारे में बताते हैं। इधर झूले का देखते हैं, इधर सुन लीजिए मैडम, झूले का हिस्ट्री सुनाएंगे अभी। इधर खड़े आप लोग सामने का भी आ जाए। देखिए श्रीमान जी, इसी ब्रिज को लक्ष्मण झूला बोलते हैं। यहाँ पे एक लकड़ी का झूला था, 1924 में बाढ़ आई, वो झूला बह गया। ये झूला स्टार्ट हुआ 1927 में और 11 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हुआ। 2 मारवाड़ी सेठ थे, नारंगमल, सूरजमल, झुंझुनवाला, राजस्थान के रहने वाले थे। कलकत्ता में वो बिजनेस करते थे। वो अपनी माताजी को साथ में लेके यहाँ पे चारों धाम की यात्रा के लिए आए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने दिल्ली से परमिशन लिया और 2.5 लाख रुपए चांदी के सिक्के ब्रिटिश सरकार को दिया। ब्रिटिश सरकार ने झूला बनाया, 450 फीट लंबाई है और 6 फीट चौड़ाई है। 12 तारों से बना है, कोई सपोर्ट नहीं। और झूला नाम इसको इसलिए दिया गया, लक्ष्मण जी ने यहाँ पे आके तपस्या किया, इसलिए इसका नाम पड़ा लक्ष्मण झूला। ये झूला लक्ष्मण जी ने बनाया, ब्रिटिश सरकार ने बनाया। जो झूला लक्ष्मण जी ने बनाया था त्रेता युग में, भगवान राम के लिए बना था, जूट का झूला। भगवान राम भी यहाँ पे आए, भगवान राम ने इधर विश्राम किया और तपस्या के लिए चले गए थे देवप्रयाग में, जहाँ पे इस गंगा नदी में 2 नदियों का संगम है, बद्रीनाथ से अलकनंदा और केदार से मंदाकिनी। सामने देख रहे हैं आप लोग, उस पहाड़ का नाम है मणिकूट पर्वत। सामने मणिकूट पर्वत है। प्राचीन काल में इधर मणि निकलती थी, नागमणि। इसी पर्वत के पीछे पड़ता नीलकंठ महादेव का मंदिर। जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान शिव ने विष पिया था, तो उनका कंठ नीला हो गया, तो नीलकंठ महादेव कहलाए। इधर ये हिमालय है, इधर हिमालय से यहाँ पे रुद्राक्ष होता है, इधर स्फटिक होता है। रुद्राक्ष वर्ल्ड में 3 जगह होता है, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया। इंडिया में 1 से लेके 14 मुखी तक, नेपाल में 1 से 16 तक और इंडोनेशिया में 1 से 21 तक। तो मुख्य इसको बोलते हैं। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल है, छिलके से प्राप्त होता है। कुछ छिलके को हटाते रुद्राक्ष का फल निकलता है। लाइन को मुख बोला जाता है, जितना लाइन होता है उतना मुखी कहलाता है। 2 से लेके 14 मुखी तक सभी रुद्राक्षों को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव कहा गया है। माना जाता है रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई थी। माता सती की